नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए जो ट्रिक लाया हूं ना वो बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और ये वाला जो गणित का ट्रिक है वो बच्चों को जरूर सिखाओ ताकि बच्चों को गणित जो है सरल लगे, बहुत ही ज्यादा सरल लगेगा इस ट्रिक को सीखने के बाद। देखिए, यदि हमें कोई ऐसी संख्या दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 907 दिया है, यहाँ पर 309 दिया है, यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसी संख्या जो आप ले रहे हैं उसके बीच में अगर शून्य है, ये देखिए, और वो संख्या कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर 907 है, 309 है और 808 है, ऐसे बहुत सारे संख्या आप ले सकते हैं। वो संख्या कुछ भी हो, बस शर्त यह है कि बीच में अगर जीरो हो, और इसका यदि हमें चाहे तो वर्ग निकालने के लिए कहा जाए या फिर इसको इसी संख्या से गुना करने के लिए कहा जाए। आप देख सकते हैं ये 907 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं या फिर 309 को 309 से ही गुना कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम 808 को 808 का हम क्या करना चाहते हैं, वर्ग निकालना चाहते हैं। यहां पर अगर हम 505 का वर्ग निकालना चाहें या फिर इसको इसी संख्या से गुना करें, तो इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। प्रश्न को देखते ही इस प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर दिए जा सकते हैं। कैसे देंगे, देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। जैसे हमको अगर पहला संख्या दे दिया जाए 907 और इसी को गुना करने के लिए कहा जाए 907 से, इसका मतलब ये भी है कि 907 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको ध्यान देना है। हम जानते हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, और इसका हमें वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें आपको 3 इस प्रकार के खाने बना लेने हैं, है ना, और इन तीनों खानों में आपको 2-2 अंकों की संख्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है, यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है, यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है। याद रखिएगा, यदि किसी जगह 2 अंकों की संख्या नहीं आता है तो भी आपको उसको 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए सामने जीरो लगा देना है। कैसे करेंगे इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। जैसे यहां पर देखिए, हमें करना क्या है, ये वाला संख्या का वर्ग हमें यहां पे करना है 9 या 81, अर्थात 9 या 81 हम यहां पे लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए यहां पर 7 है तो 7 7 49 यहां पर हमें लिखना है, और मैंने कहा है यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखना है। तो यहां पर 2 अंकों की संख्या कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए यहां पर 9 7 63 हो रहा है। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 9 7 63 हो रहा है। इसी को आपको क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। दुगुना करने के बाद देखिए कई बार परिस्थिति क्या होगा, कुछ प्रश्न इतने सरल होंगे कि एक ही बार में उत्तर होगा। यहां पर देखिए 9 7 63 हो गया, फिर इनका हमें दुगुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमने कहा है कि यहां पर 2 अंकों की संख्या लिखना है, तो यहां पर आप 26 लिखेंगे और एक यहां पे आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 82। और दोस्तों ये हमारा उत्तर हो चुका है। आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर में जांच कर लीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अब देखिए कुछ और संख्या हम बता रहे हैं जो हो सकता है कभी एक अंक आ जाए, तो क्या करेंगे, मान ले जाए यहां पर हम ले लिए 203 ले लेते हैं। ऐसा करने से 2 अंक हमें यहां पे लिखना है, 2 अंक यहां पे लिखना है, 2 अंक यहां पे लिखना है। तो देखिए 3 तिया 9, लास्ट वाले संख्या का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, लेकिन हमें 2 अंकों का संख्या लिखना है तो सामने जीरो लगा देंगे। यहां पर क्या करना है, 2 दूनी 4, 2 अंकों की संख्या लगाना है तो सामने जीरो कर देंगे, हो गया। हालांकि सामने जीरो लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पर जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लास्ट के जो संख्या दिख रहा है 2 गुणित 3, इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणित 3 मतलब दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और इसका दुगुना करना है ना, 6 दूनी 12 और उसको यहां पर लिख देना है। आपका उत्तर हो चुका है, अर्थात ये नहीं रहेगा 41209। इसका आप क्या करिएगा, वर्ग करके देख लीजिएगा। यदि हम 203 का वर्ग करते हैं, ध्यान दीजिएगा 203 का हम वर्ग करते हैं तो हमारा उत्तर इतना ही आएगा। उसी प्रकार हम और भी बहुत सारे संख्या ले सकते हैं। मान ले जाए हमें 808 का वर्ग करना है या फिर इसको इसी संख्या से गुना करना है, तो वास्तव में करते क्या है, 2 अंक यहां पे आएगा, 2 अंक यहां पे आएगा, 2 अंक यहां पे आएगा, 8 8 64, इतना तो समझ आ गया होगा। 8 8 64 यहां पे भी आएगा और 8 8 64 यहां पर भी आएगा, क्योंकि दोनों संख्या 8 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 8 8 64 ही आ रहा है, इसका हम दुगुना कर देंगे तो 64 गुणित 2 करेंगे, है ना, तो अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 128 आएगा। 28 का 2 अंक यहां लिखेंगे, 1 अंक यहां पे चला आ जाएगा, जो 4 है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 652864, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी प्रकार आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न ही मिल जाए, मान ले जाए यहां पर 3 है, यहां पर 0 है और यहां पर मान ले जाए 6 है ना, इसका हमें वर्ग करना हो
तो हम क्या करेंगे, हमने तो बताया यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक लिखना है। तो 6 6 का 36, यहाँ पर तो हमारे 2 अंकों की संख्या आ गया। यहाँ पर 3 3 9 वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर एक ही अंकों की संख्या है। फिर इसको हम गुना करेंगे, 6 3 18, ये हो गया। और 18 दूनी, 18 का 2 करेंगे, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर भी 36 आएगा, अर्थात 9 3 6 और 3 6। इस प्रकार आंसर आप ला सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब भी हमें कोई ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके बीच में शून्य है ना, अर्थात 707 का भी अगर मुझे वर्ग निकालना हो, इसका वर्ग निकालना हो, तो क्या करूंगा, 7 7 49, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिखेंगे और 7 7 49 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब चूंकि 7 7 49 है और इन दोनों संख्या का हमें क्या करना है, गुना भी करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 49 होगा, इसका दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 होगा, जो कि 2 अंकों की संख्या है, बीच में लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। तो निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग आसानी से सीख गए होंगे, तो अपने घर में छोटे बच्चों को जरूर सिखाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।